परिवार हैं, सबकी तीसरी पीढ़ी मौजूद है, तब से ये केस चल रहे हैं। आज एक फाइनली फैसला हुआ है कि यहाँ पे जो ज़मीन दर्पण सिनेमा वालों की है, वो कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी को आदेश किए हैं कि आप वहाँ जाके उनको फिजिकल पोजेशन उसका हैंड ओवर कर दो। 1960 में ये बरसत रोड बना था। पीडब्ल्यूडी ने बिना एक्विजिशन के इस जमीन को एक्वायर नहीं करा और किसानों की जमीन पे अवैध सड़क निर्माण करा था। खबर बोलने से पहले उस शायर की दो लाइन जरूर कहना चाहूंगा आज मैं, कि मैं जीवन में न्याय में विश्वास कैसे खो सकता हूं, जब वो लोग जो गद्दे पे सोते हैं उनके सपने ज्यादा खूबसूरत नहीं होते किनसे जो जमीन पर सोते हैं। जी हाँ, रघुवीर सैनी के परिवार पर उस शायर की ये दो लाइनें आज स्टिक बैठ रही है। और ये जो आप मशीन देख रहे हैं, जो अधिकारी देख रहे हैं, इनको यहाँ तक लाने में ये जो सड़क देख रहे हैं, फिलहाल पानीपत हरियाणा का ये बरसत रोड है और बहुत पुराना ये रोड है। आज इस रोड पर एक किसान ने, हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि ये इस किसान की जमीन है और इस जमीन से तत्काल प्रभाव से जो है आप ये सड़क हटाएं। और उस आदेश के आने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग समेत तमाम अधिकारियों में हड़कंप मचा और उस किसान को ये जमीन देने के लिए आप जेसीबी मशीन देख रहे हैं, बरसत रोड पर पहुंच गई हैं और बकायदा सड़क पर पिलर गाड़ दिए हैं। ये पीली पट्टी जो आप देख रहे हैं, ये पीली पट्टी इस बात का संकेत है कि ये जमीन किसान की है। जी हाँ, 1989 में रघुवीर सैनी एक किसान है, उन्होंने जो है केस दायर किया कि ना तो मुझे इस जमीन की जो है वो जो सरकार है या जो विभाग है उन्होंने इस जमीन को इंक्वायर किया, ना कोई मुआवजा दिया और बकायदा इस पर बिना ही पूछे और बिना बात में ही यहाँ पर सड़क बना दी। ये लंबी लड़ाई जो है कोर्ट में चली और हाई कोर्ट चंडीगढ़ से पानीपत तक पता नहीं कितने सरकारी विभागों के इन्होंने चक्कर काटे और आज तब जाकर ये जो मामला है उनके हक में आया। और प्रशासन आप देख सकते हैं पूरे अमले जमले के साथ उनकी जमीन को खाली करते हुए। ये वही अधिकारी हैं जो लगातार रघुवीर सैनी को ये कहते थे कि ये जमीन आपकी नहीं है और ना ही कभी उनको इस बात का लिए जो जिक्र किया कि हमने आपको मुआवजा नहीं दिया है। तो ये हाई कोर्ट का एक बहुत ही सराहनीय फैसला। इस फैसले के आने के बाद सैनी परिवार में बहुत ज़्यादा खुशी है। क्या कुछ पूरा मामला है, रघुवीर सैनी हालांकि उनकी मौत हो गई है, लेकिन उनके बेटे इस पूरे मामले को किस तरह से बताते हैं। फिलहाल मैं तस्वीरें बरसत रोड से आपको दिखा रहा हूं। बरसत रोड पे अधिकारी देख सकते हैं जेसीबी मशीन लेकर पहुंच गए हैं और यहां से अभी तत्काल प्रभाव जो बताया आपको, अभी सड़क को यहां से हटाएंगे और किसान को कब्जा देंगे। हालांकि किसान ने मीडिया से बातचीत में ये कहा है कि अगर उचित मुआवजा सरकार या डिपार्टमेंट उनको देता है तो वो इस जमीन को जनहित में जो है वो दे देंगे, लेकिन पहली बात ये है कि पहले वो यहाँ से सड़क हटाएं। अगला फैसला क्या होगा वो बाद में बताया जाएगा। तो तस्वीरों को जरूर शेयर करें और सुने रघुवीर सैनी के बेटे इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं। हमारा 36 साल से केस चल रहा था। हमारी कुछ रकबा जो है वो पीडब्ल्यूडी की सड़क में गया हुआ था। 36 साल से हम फाइट कर रहे थे, इसकी हमने डिग्री ली थी। 89 से ये केस चल रहा था। तो आज जाकर के माननीय अदालत के आदेश से ये कब्जा जो है ये पीडब्ल्यूडी वाले देने की कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने पिलर लगा दिए हैं और इसकी जो ना हद बांध दी है कि भाई ये आपकी ज़मीन है, इस पे आप जो मर्जी इस्तेमाल करो। अब ये इसके बाद क्या कार्रवाई करते हैं, अपनी सड़क उठाते हैं, ये कार्रवाई अभी चल रही है। अभी इनकी कार्रवाई जारी है, जब कार्रवाई कंप्लीट कर लेंगे तभी हमारी सड़क जो है ना हमारे पास आए। सर क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता। और ये किस चीज़ को लेकर चल रहा था, क्या था यहाँ पर? ये हमारा रकबा सड़क में गया हुआ था, पीडब्ल्यूडी ने सड़क गलत बनाई हुई थी। अच्छा। हमारी ज़मीन पर सड़क बनाई हुई थी, उसका एक केस चल रहा था जिसकी हमें डिग्री हुई थी हमारे पास, उसकी एग्जीक्यूशन चल रही थी डिग्री की। तो अभी माननीय अदालत ने, माननीय न्यायालय ने इसके हमारे हक में फैसला दे करके इसका कब्जा देने का आदेश दिया था। उस डिमार्केशन के मुताबिक, जिस डिमार्केशन पे हमने ये डिग्री हासिल की थी, कितनी जगह है सर ये लगभग 6 बिस्वे 6 बिस्वांसी बनती है। ये जगह जो? हाँ जी।
और 36 साल बाद फैसला आया है, पहले भी आपने नहीं, फैसला तो ये डिग्री तो बहुत पहले हमें मिल गई थी, 95 में मिल गई थी। उसकी एग्जीक्यूशन चल रही थी। ये बहानेबाजी कर रहे थे रेवेन्यू वाले और पीडब्ल्यूडी वाले कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, इसकी डिमार्केशन नहीं हो सकती। अब माननीय न्यायालय ने इस हमारे हक में फैसला दे करके ये आदेश दिया था पिछली तारीख पे कि जो डिमार्केशन जिस पे डिग्री हुई है उस डिमार्केशन के बेस पे इनको कब्जा दे दिया जाए। तो आज ये कब्जा देने की कार्रवाई कर रहे हैं। तो आज ये आसपास जो दुकानें हैं इनका मतलब इन्होंने भी बोला होगा आपको कि हमें जगह वगैरह चाहिए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, दुकानों से तो हमारा ही रखवा सारा। अच्छा, ये सारा एरिया हाँ जी, हाँ। जनता है कि आखिरकार हम 36 साल के बाद आज हमें न्यायालय कितनी जमीन है सर ये? 6 बीस में 6 विश्वास और कितने आप लोग पार्टनर हैं इसमें, या आपकी अकेले की है? 3 भाई हैं। 3 भाई हाँ हैं। जी। जब आप इस प्रकार से आप कोर्ट केस लड़ रहे थे तो क्या आपने जद्दोजहद देखी, क्या कुछ सुनने को मिला? क्या कुछ उम्मीद थी कि आखिरकार हमारे पक्ष में फैसला होगा। देखो, डिग्री तो 95 में ये हो गई थी, जिस डिमार्केशन को हमने आधार बना करके ये केस किया था। डिग्री तो 95 में हमारे हक में हो गई थी। ये एग्जीक्यूशन का केस चल रहा था। अब माननीय न्यायाधीश ने हमारे हक में फैसला दे के उसी डिग्री पर उसी डिमार्केशन के मुताबिक कब्जा देने का आदेश देकर के हम बहुत कृतज्ञ हैं, धन्यवाद देते हैं। ये सरकार ने कैसे अप्रोचमेंट कर ली, ये कैसे यहाँ पे ये सड़क सड़क बनी? पुरानी बनाई है इन्होंने, इनका कोई नंबरों का फर्क पड़ गया होगा, जैसे भी था इनकी गलती थी हमारे रकबे को। आपने उस समय विरोध किया था? नहीं, हम तो केस लड़ रहे हैं ना, 89 से हम केस लड़ रहे हैं।